आगजनी पीड़ितों को राहत दिलाने जिला हरदा फुटकर व्यापारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। हरदा जिले के सिराली क्षेत्र में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला हरदा फुटकर व्यापारी संघ ने कलेक्टर हरदा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल राहत एवं मुआवजे की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान प्रभावित परिवारों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया गया। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि आगजनी की इस घटना में कई परिवारों के घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। आग इतनी भयावह थी कि घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य आवश्यक घरेलू सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। अचानक आए इस आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के सामने जीवन यापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और उनके पास खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं बची है। ज्ञापन के बाद संघ के पदाधिकारियों और सिराली तहसीलदार के प्रयासों से राहत कार्यों की दिशा में पहल शुरू हुई है। सिराली वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार को 20-20 बांस उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे स्थायी आवास निर्माण में मदद मिल सके। ये कदम राहत की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। वहीं सिराली तहसीलदार द्वारा भी आग से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग प्रशासनिक स्तर पर उठाई गई है। जिला हरदा फुटकर व्यापारी संघ ने प्रशासन से मांग की है कि सभी प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ ही संघ ने आग्रह किया कि पीड़ित परिवारों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, पेयजल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें इस कठिन समय में राहत मिल सके। संघ ने ये भी मांग उठाई कि राजस्व विभाग द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर नुकसान का विस्तृत सर्वे किया जाए और वास्तविक स्थिति के आधार पर उचित राहत राशि स्वीकृत की जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जाए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि कई परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी इस आग में स्वाहा हो गई है। ऐसे में प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। अंत में जिला हरदा फुटकर व्यापारी संघ ने प्रशासन से मानवीय आधार पर शीघ्र निर्णय लेकर पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचाने की अपील की है, ताकि वे इस संकट से उबरकर पुनः सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला हरदा फुटकर व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष शेख असलम, जयस जिला प्रभारी राकेश कड़िया सहित दर्जनों ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में आगजनी पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत एवं मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की। चाहते हैं कि इसमें थोड़ा जांच वाँच करके जो भी प्रशासन की तरफ से सहयोग हो। चार झोपड़ी है ना, चार मकान थे ना, कच्चे मकान थे ना, चारों कच्चे। मैंने तो देखा था चार, एकदम मैं देख के आ गया चारों कच्चे। मैं मोटरसाइकिल से गया था, जानबूझ के उससे नहीं गया था गाड़ी से। क्या है कि मुझे पता था कि फिर आदमी इकट्ठा होगा तो वो ज्यादा बात बढ़े। मैं मोटरसाइकिल से गया था और मैंने उसको भिजवाया था फायर ब्रिगेड को। मैंने फोन लगा के भिजवाया था, यही तो। इसमें इनकी ये है थोड़ी सी कि वहाँ हमारी पानी की व्यवस्था करवाई है, पीने के पानी। हाँ, पीने की क्योंकि टैंकर चाहे तो परिसर भिजवा सकती है, जैसे अब 8 नंबर वार्ड में आ रहा है, ये सब वहाँ भी भिजवा सकती है, पर अब उन्हें हाँ वो भिजवा। लेकिन समाचार वो डीपी 6 महीने से बंद पड़ी है। हाँ, वो पानी की व्यवस्था बहुत पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी शाम को भिजवा दूँ पानी को। डीपी को चालू करवा दो तो और भी अच्छा रहेगा। आप वो तो हाँ साहब को देना। और डीपी वाले तो मानते नहीं, जब तक पैसा जमा नहीं करोगे। वो तो आजकल ठेकेदारी उसमें दिक्कत है। हमारे यहाँ 8,000 का बिल देते। आप तो उनके नियम देख लो, डीपी के क्या नियम है। अगर वो बोलते भाई इतना पैसा कितना सर उनका वही नियम है, उनका अगर बिल क्लियर रहता है तो तुरंत कर देते, तुरंत कर देते। और उसमें शायद वो है कि कितना % कुछ जमा करना पड़ता है, वो जमा कर दिन कर देते हैं। अच्छा सर, और मेरा एक छोटा सा निवेदन था कि अब ये बच्चों का तो आसिया में उजड़ चुका है, ये दूसरे के डेली पे पड़े हुए थे, कोई ऐसे वैकल्पिक अभी हो जाए फिलहाल के तौर पर, ये कम से कम कैसा कुछ भी कि ये कह सके कि हम ना बैठ के खाना खा सकते हैं। FIR हुई ना, अरे इनका भी यही कहना है कि वो
जब उसने आग लगाई थी खुद ना, आया था भाई, इतनी आग नहीं में आए हुए थे हाँ, और अभी मेरी बात हुई तो उनको कोई गिरफ्तारी जब नहीं आग ही की लगी गई। थी ना, जब उसने व्यवस्थाएं कुछ नहीं की, चाहे तो 3 का प्लव भी चला सकता था कि आगे रुक सके, भैया मैं आग लगा के जा रहा हूँ, मतलब व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी और हवा का आना हुआ, इतना तेज हवा बढ़ा इतनी ना, तेज हवा तो वो सीधी पूरी उसमें। सर कलेक्टर साहब का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी नलवे जलाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होगी ना कार्रवाई। तो सर वो अरे कार्रवाई का मतलब है थोड़ी कि एकदम उठा के उसको बिल्कुल चढ़ा दो। नहीं चढ़ाना चलाना तो पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, वो तो सब गिरफ्तार हुई नहीं नहीं सर, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। कोई गरीब व्यक्ति होता है तो पुलिस प्रशासन आप लोग तत्काल कार्रवाई कर देते तो उसको बिठा देते, उसको क्यों नहीं बिठा रहे भाई? नहीं नहीं, ये करना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों की गलती है, एसडीएम साहब तहसीलदार साहब मौके की जाकर देखकर व्यवस्था करना चाहिए। आप आपका गए कोई- थे। अरे मैं पूरी व्यवस्था तो मैं नहीं देखी, तुम कैसे बोल सकते वहाँ हो? क्या व्यवस्था की आपने मुझे बता। अरे बात व्यवस्था की नहीं, देखने की है ना। व्यवस्था करने एक इंसान के नाते जिम्मेदारी बनती कि नहीं सर? क्या वहाँ ये जो जिनके पास खाने कपड़े ओढ़ने को तक नहीं, वो चाहिए सामाजिक लोग बैठे हैं तो ये आज आप मेरी जहाँ तक की लोग रिपोर्ट मदद थी, कर रहे मेरी हैं। बात सुनो, मेरी जहाँ तक की रिपोर्ट थी, मैंने जानकारी दिया था कि साहब हमने अभी जो इनको रहने के लिए बाजू वाले जो उनके पड़ोसी हैं उनके यहाँ रुक गए। शिफ्ट करें। हाँ, उनके यहाँ रुक गए, ये मेरी जहाँ तक जानकारी थी। वैसे जानकारी- परिसर ने खाना भी भिजवाया और था, रही ये बात, मेरा मैंने दिमाग में। उस दिन खाने की व्यवस्था मैंने करवा दिया था, पूरी सब्जी की। हाँ, बाकी करवा परिसर दिया भिजवा रही था। थी खाना। अब रही बात राशन की, तो राशन के लिए आज आप मेरे पास आप बता रहे हो राशन, इसमें राशन की व्यवस्था करवा राशन और पानी की व्यवस्था है। राशन। रही बात पानी की, इसमें शाम को भी टैंकर भिजवाता हूँ। सर राशन तो दे देना सर वो इसीलिए तो आए सर, हम यहाँ से ये व्यवस्था और ये मुआवजे की रही बात, तो मेरे यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, मैंने रिपोर्ट, मैं यहाँ से इनकी रिपोर्ट लेके मैं मेरे पास इनके खाते में पैसा जितना मेरे को लगता है मैं यहाँ पे डलवा दूँ। और खाते में ट्रांसफर कर दूँगा पैसे। अगर यहाँ से जो आरएमसी 6 जो नियम जो बनेगा वो खाते में पैसे आ जाएंगे, है ना। मेरे पास रिपोर्ट आ गई, मैंने रिपोर्ट बोलवा दी आज। भैया मेरा मतलब ये तो प्रशासन का काम है, जितना नुकसान हुआ प्रशासन को देगा। ये प्रशासन के काम में टाइम तो लगता है भैया, देखो ये तो बोल रहा हूँ, मंजूरी में आगजनी हुआ, पूरा प्रशासन वहाँ के लोगों के साथ खड़े था पूरा 2-3-4 दिन तक। मैं खुद कहाँ पे गाँव तहसील उसमें है ना, तो लोगों की मदद पहले रही, प्रशासन की बात है। नहीं प्रशासन में लगातार नहीं, हाँ, लगातार कार्रवाई पे रहा, कार्रवाई पे सर रहा। आपकी तरफ से आप बोल रहे हैं नगर पंचायत में ऐसा है कि उनने हमको कोई लेना देना नहीं। मैं आज टैंकर भिजवा दूँ। सर अभी टैंकर पे भी चले जाए, हाँ, बारिश में नहीं जाए, उसके लिए भी कई सब बात से मांग करते हैं। बेचारे गरीब लोग अभी तो फिलहाल में पानी की समस्या हल अभी करो। तुरंत तो करूँ मैं, अभी तुरंत तो करूँ, उसके बाद देखता हूँ। आगे का फिलहाल की समस्या हल करो। टेंट तंबू लग गया थोड़ा सा फिलहाल में पूछा हूँ। नगर परिषद की ओर से या फिर अपने टेंट तंबू हाँ सर सर हाँ, वो टेंट तंबू वाली वो समस्या, जैसे पानी और भोजन की अपन ने बात करी, अब इनका ये है कि इनकी झोपड़ी टाइप तंबू लग रहा है, चार दिन के लिए उनके आसियाने में आ गया। जब तक टंकी लगा दो 4 दिन बहुत अच्छी है कहाँ जाएंगे हाँ सर ऐसे कोई वैकल्पिक जगह पे इनको वहाँ तो ठहरा दो। अभी आम के नीचे रह रहे हैं, आम के करवा दिया। एक दो घटना और अभी घट फिलहाल गई। में करवा सकते हैं कि अभी आगे पानी का कोई व्यवस्था नहीं की व्यवस्था होने में टाइम लगेगा। देखता हूँ, मैं बात करता हूँ रैन बसेरा की। और गाँव जाके सर वो मैं ये कह रहा था, जैसे पुराने 8 नंबर वार्ड में तहसील ने पहले तहसीलदार साहब ने एक चाचा को रहने के लिए आवास दिया था, वो पुरानी जो तहसील है उसी में वो रहता था। अब वो वहाँ से चला गया, उसका ताला लगा है, अब वो आता तो उसको या तो उसको वहाँ से खाली करवा, जो पुरानी तहसील है आज भी उसका सामान पड़ा है। कहाँ है? यूसुफ नाम का लड़का, पुरानी तहसील है अपने रामपुरा रोड, ये पुराना कच्चा रोड, वो हमारा नहीं है, वो बिल्डिंग हमारी क्लास की वो अपने में अब तो तहसील पुरानी तो उसी में। नहीं। उसमें एक तो अपन ने क्या हुआ था, वो समय मनीष शर्मा जी थे ना, हमारे ब्याह की बिल्डिंग अच्छा वो दूसरे कृषि विभाग में हो गए। नहीं, वो ग्राम पंचायत में थी, वो नगर परिषद विभाग की है सारी। नहीं मेरे पास रिपोर्ट आ गई। हाँ ये जायजा है अपने ट्राली कहाँ से लाया था? जो ट्राली हम कहाँ से लाया था? वो याद है कितनी जमीन है तुम्हारी? 3 एकड़ में कितनी गेहूँ? पूरा गेहूँ यहीं था, झूठ मत बोलना, ये जानकारी वहाँ से मिल जाएगी बिना पानी। भाई जो वास्तविकता वो बताना मुझे। उन्होंने कितनी वोट ली थी, आप अपनी स्वयं की कितनी आपदा जमीन- में अवसर मत बनाना।
मेरे कहने का मतलब ये है, आपदा को आपदा के तौर पे लेना, तुम्हें मदद करो। अगर मुझे पता चला झूठ झाट बोल के कुछ हुआ तो कोई दिक्कत सही सत्य है ना। है ना। आपदा को अवसर मत बनाओ। बहुत नदी पहले वचन देके जाए भाई में रखे हुए हैं। भाई मैं क्या मना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। नहीं बताना मतलब मैं ये साहब को ये है कि जितना भी अपन ने लिया है, सब सही बताना वो बताना था। कोई गलत नहीं होगा। जितना सच बात है उतना बताना। सर मेरे से एक जितना चीज और है, मदद ये बहन का जो मंगलसूत्र है, ये कितने का था मंगलसूत्र अपना? मिला नहीं। उसी आगे में भरने जोड़ने में गिर गया। इसमें एक बड़ी माला थी सर। नहीं तो वो पंचनामा में मेंशन करा होगा ना। सर मतलब जब आग लगती तो आदमी बचाव करेगा कि सामान देखेगा कि खुद ही भगेगा। तो सर आप जितना भी संभव हो सके नहीं, हमारे यहाँ पे रिपोर्ट बनाओ तो अन्य का है और उसका है मकान। उसके 2 लड़का लड़की है। अरे वो यहाँ रहता है क्या? यहाँ नहीं रहता, वो तो भूख की टापरी। उसकी टापरी जली ना उसकी। तो रहना ना, उसकी व्यवस्था थोड़ी बनानी है। 2 परिवार में 6 12 लोग ठीक है, राशन उसी हिसाब से मैं करवाऊंगा ना। 12 लोग पानी भी उसी हिसाब से करवाऊंगा 12 लोग का, है ना। और क्या बोल समस्या बताओ, समस्या की बात करते हैं। व्यवस्था क्या करना है आप सर वो जो टाटी होती है वो निर्गुण की वो मिल जाएगी तो घटाघट पकड़े को बेचते हैं। आप लोग करो जन सहयोग से। जी सर हम भी करेंगे ना। भाई आप लोग करो ना जन सहयोग से। इनको 3 और लकड़ी मिल जाए। अच्छी आगे से नाली वालों को जन सहयोग से करना चाहिए। जो वहाँ जन सहयोग ज़्यादा तो जन सेवक बन जाए उसका करो, बाकी सब सबसे पहले तो गाँव जन सेवक में आगे आना चाहिए। बाकी फिर अपन सामाजिक स्तर वाले लोग तो जो अपन कर सकते हैं। जितने जन सेवक बहुत मिला था, ये मानेंगे जितने जन सेवक। ठीक है। मोटे गहने थे वे जल गए, गहने में क्या जल गए आपके? मंगलसूत्र जल गए और थोड़े थोड़े छोटे मोटे पट्टे वट्टे लेके रखे थे मैंने, शादी वादी करेंगे लड़के के घर। तो चांदी सोना भी जल गया आपका? हाँ सोने के मंगलसूत्र थी। कितने का था लगभग वो 10,000 की तो पेंडिल थी और 12 मोती थे। अच्छा, और क्या जला? और पट्टी थी, पैर पट्टी और चांदी कई- की? हाँ बीना बिछोड़ी ऐसे रख देते हैं सर हम, पानी वानी वो देते कितने का हैं। था लगभग? ये तो ये होएगा पट्टी तो 5-6-7 हज़ार का। और पैसे थे लड़के उनने लाए थे, ये मेरे 4 लड़के हैं कमा के लाए थे। और इतवार थी तो क्या कि मजदूर का पेमेंट करेंगे करके मेरे को 50,000 रुपये तो मेरे हाथ में दिए थे कि कल मम्मी दे देना इतवार का दिन। तो तुम्हारे लड़के क्या काम करते हैं? मेरे लड़के एक तो ये रिंग डालते हैं, कुआ बनाते हैं, मिस्त्री हैं? हाँ मिस्त्री है। और मेरे एक लड़के गाड़ी चलाते हैं, अच्छा। गल्ले गाड़ी में कहीं भी बाहर जाते हैं। और 3 लड़के मजदूरी करते हैं। मेरे बच्चे है तो खेत के काम करते, मूंग बोए पानी वानी देते हैं। अच्छा, और मैं भी घर के काम करती हूँ। डोर बेल है, चाह के जल गए, फेरने के कपड़े वपड़े पूरे सामान धोने। फिर लड़के उनके शादी के लिए व्यवस्था करे तो थोड़े थोड़े बारीक सामान वे भी पूरे जल गए। और पूरे सामान तो पूरे ही जल गए, मेरा कुछ भी नहीं बचा। इनने उनने दिए अभी बासन बिस्तर सोने का तो बैठने अभी का। मदद के लिए कौन आया आपके? कोई शासन कोई भी नहीं प्रशासन आया, राजनीतिक शासन पार्टी? वासन वाला कोई नहीं आए। वहाँ नगर पंचायत से रोटी आ रही है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य। कितने मकान जले हैं उसमें? 3 जले सर। कैसे जल गए? कैसे आग जनी कैसे हुई? किस सर, कारण उधर हुई? पे खेत में आग लगाए तो 1 तारीख से लगेल थी आग, तो 3 तारीख को हमारे यहाँ लग गई थी आग। 2 तारीख खेत में किसी ने आग लगाया था, उससे लग गई वो? हाँ लग गए। अब आप क्या चाहते हैं शासन से? शासन से यही चाहते हैं सर कि हमारे घर व्यवस्था कर दे, जैसे थे वैसे टीन वगैरह जो मेरे सामान थे व्यवस्थित। ठीक। क्या नाम है आपका? सुगंधी जी आप लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए थे, क्या हो गया? सर मेरा घर जल गए थे पूरे मकान। थोड़ा नहीं अपनी है ना, कापी लिया ना, सील साइन हो गया। का परिचय दें। जी मेरा नाम राकेश ककोड़िया और मैं जयस से जिला प्रभारी हूँ। आप सब लोग आज एकत्र हुए थे, क्या मामला था ये? देखिए आज से 2 दिन पहले ये जो विक्रमपुर का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 15, जिसमें 2-3 आदिवासी भाइयों का एक आग जलने के कारण पूरे मकान जलकर राख हो गए थे।
लेकिन आज जो हम लोग मांग कर रहे हैं, प्रशासन जो भी व्यवस्थाएं हो सके उनके लिए, पानी हो, खाने पीने का हो, क्योंकि जो पीड़ित परिवार उनके पास पैरने ओढ़ने कपड़े तक नहीं बचे। तो मैं प्रशासन से तो यही कहना चाहता हूं कि जितने मदद हो सके उतना मदद करे, और तमाम संगठन, राजनीतिक तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए सभी लोग अपना एक हाथ बढ़ाइए। और जिस व्यक्ति ने भी वहां आग लगाया था, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि तहसीलदार महोदय जी जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, और जो पीड़ित परिवार है, जो जिन्होंने आग लगाए थे, उनसे सहायता राशि देंगे। ठीक जी, आपका परिचय दें। जी, मैं जिला फुटकर व्यापारी संघ से जिला अध्यक्ष, का नाम शेख असलम है। मेरे को जैसे इस घटना के विषय में जानकारी लगी कि विक्रमपुर कला वार्ड नंबर 15 महाराणा प्रताप में आगजनी हुई है, और आगजनी में मतलब 3 से 4 मकान जल के पूरी तरह स्वाह हो चुके हैं। इनमें खाने पीने की सारी सामग्री और पहनने ओढ़ने की, पंखे, कूलर, टीवी, ऐसी अनगिनत सामान जो होती है वो सारी जल कर खाक हो चुकी है। मैं इस पार्ट पर गया, मैंने देखा भी, इन लोगों के दर्द और दुख में शामिल भी हुआ। फिर कहीं ना कहीं देखा गया कि जनप्रतिनिधि जो है, जिनको चुन के लाए हैं हमारे द्वारा, वो जनप्रतिनिधि भी अभी तक कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी भी वहाँ पे इस पार्ट पे नहीं आया है। इन्हीं सभी को लेकर हम तहसील में आए हुए थे, और तहसीलदार महोदय को आज एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला फुटकर व्यापारी संघ एवं जेस संगठन के दोनों दलों के द्वारा, और आज तहसीलदार महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम खाने पीने की व्यवस्था एवं पानी की टैंकर की व्यवस्था भी तत्काल कर रहे हैं, और इन्हें बांस बल्ली देकर इनको जल्द से जल्द इनका आशियाना वापस बनाया जाए, ताकि ये इनका जीवन यापन कर सके। और कहीं ना कहीं हम सब आए होते, और हमारी एकता में हमारी ताकत है, और आज ताकत से हमारा ये कि हमारा काम सफल होते नज़र आ रहा है हमको। पर शासन और प्रशासन से मेरा बहुत निवेदन है कि एक बार आकर स्वयं वहाँ पे निरीक्षण करें, और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग करता हूँ कि किसी कोई दोषी के जो जिनने द्वारा किया गया है, ये तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए उन पर। अच्छा, इनके गेहूं भी जल गए, सुनने में आ रहा 2 ट्राली, तो उन गेहूं के बारे में आप क्या कहेंगे? उन गेहूं का 2 ट्रक नहीं, 2 ट्राली। हाँ, 2 ट्राली गेहूं भी जल गए हैं, तो आप उस गेहूं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, गेहूं के विषय में ये कि मैंने भी स्वयं जाके देखा हूँ कि इनके वास्तव में गेहूं जल चुके हैं। ये 2 ट्राली बतला रहे हैं, वास्तव में मैंने देखा हूँ कि वहाँ पे स्पॉट पे 1.5 ट्राली तो पड़ा हुआ है। अब शासन प्रशासन से ये मेरा आग्रह है कि इनके गेहूं भी बिकवाने की कृपा करें, क्योंकि ताकि ये गरीब ने जिसने जो बोया था, आज उसके लिए तो वही सब थी कि भाई मैं इनको बेचूंगा और 2 पैसा आएगा और मैं इससे कुछ अपना जीवन यापन कर सकूंगा। तो मेरा शासन और प्रशासन से बड़ा निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके गेहूं भी बिकवाए और उचित से उचित दामों पे खरीदे सरकार। किसी विशेष जनप्रतिनिधि के लिए आपकी कोई अपील इनके गेहूं बिकाने के लिए किसी से करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी से नहीं करना चाहूँगा, बस मेरा निवेदन है कि शासन और प्रशासन इनके ऊपर ध्यान दे। और ठीक है, धन्यवाद। आज सभी लोग ज्ञापन देने आए थे, किस पर्पज से आए थे? ये 2 तारीख को क्या विक्रमपुर कला के जो बागुड़ है वहाँ पे आग लगी थी। पीछे वाले किसान ने अपने खेत में आग लगाई थी, तो हवा चली उसी टाइम, तो उससे फैलते हुए 2-3 झोपड़ियाँ थी, जो कच्चा मकान था वो उसमें आग लग गई थी। इसके कारण से उनका घर गृहस्थी का, और सुनने में आया इनके द्वारा बताया गया कि अन्न का भी नुकसान हुआ और कुछ इनका सामान रखा हुआ था उसका भी नुकसान हुआ। तो इसके कारण से इनके कारण थोड़ी रहने की इनकी समस्या हो गई, तो इसको लेकर मेरे पास एक ज्ञापन लेकर आए थे। तो अभी तक इनका कोई सहायता की गई है सर शासन प्रशासन की ओर से? अभी इनको फिलहाल में राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, और खाने का कर दिया था तत्काल में। पानी का भी मेरे संज्ञान में आए, तो पानी की व्यवस्था भी अभी शाम तक में करा रहा हूँ। घटना को कितने दिन हो सर? अभी 2 दिन हो गए, परसों की घटना है। ओके।